तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो कौन सी क्या है कम्युनिकेबल, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, और कौन सी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। एक बच्ची ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, तो आप बताइए ये वीडियो कैसी लगी और आपको कितना समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इस वीडियो में। इसने बहुत अच्छे से इस चीज़ को विस्तार ऐसे से लोग जो धूल, बताया है। मिट्टी, वायु, जल रोगी व्यक्ति से अन्य व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण होता है संक्रामक रोग कहलाते हैं। मतलब ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे इन्फेक्टेड व्यक्ति है और उसके हम अगर उसके संपर्क में आते हैं या फिर रोगी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से या उसकी स्नीजिंग द्वारा हमें फैल जाते हैं, जिससे हम भी ग्रसित हो जाते हैं, तो वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। परिभाषा: रोगाणु का शरीर में प्रवेश कर वृद्धि व विकास करना संक्रमण कहलाता है। रोगाणु जो रोग के अणु होते हैं या फिर रोगाणु होते हैं, वो अगर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने लक्षणों को दिखाते हैं तो हमें संक्रमण हो चुका है। इसका उद्भवन काल भी होता है। रिस्क फैक्टर यानी कि जोखिम कारक: संक्रामक रोगों के जोखिम कारक हैं अशुद्ध जल, स्वच्छता में कमी, दूषित भोजन, दूषित वायु, संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से। यानी कि यदि दूषित जल होगा तो उसे हम ग्रहण करेंगे तो उससे हमें टाइफाइड हो सकता है, और स्वच्छता में कमी से भी हमें संक्रामक जैसे रोग हो सकते हैं। दूषित भोजन करने से भी हमारा लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है, और दूषित वायु जैसे कोरोना वायरस, ट्यूबरक्लोसिस जैसे रोग हो जाते हैं। रोगों के अंतर्गत निम्नलिखित रोग आते हैं, जैसे कि जॉन्डिस को हम पीलिया के नाम से भी जानते हैं। पीलिया में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है ये मृत होती है या टूटती हैं, जिससे बिलिरुबिन की अधिकता हो जाती है। जो पीलिया में जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, या तो वो टूटेंगी या फिर वो मृत हो जाएंगी, जिससे कि हमारे शरीर में रुधिर प्लेटलेट्स जो होती है, ब्लड प्लेटलेट्स, वो कम हो जाती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं चिन्ह और लक्षण: फीवर बुखार, येलो आइज यानी कि आंखों में पीलापन, डायरिया अतिसार, टायर्डनेस थकान, और डार्क येलो यूरिन, नोजिया एंड वोमिटिंग। ये जॉन्डिस के लक्षण हैं। इसमें व्यक्ति जो होता है वो पीला दिखाई देने लगता है, जिससे जैसे कि हमारे शरीर में बिलिरुबिन की अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति की जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो डाउन हो जाती है, जिससे व्यक्ति पीला हो जाता है। उसके बाद है इसके कारण यानी कि कॉजेज: अधिक अल्कोहल का सेवन, मौखिक गर्भ निरोधक दवाइयों का सेवन। जैसे अगर गर्भ निरोधक गोलियां हम खाएंगे तो उससे हमारा ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो जिसकी वजह से ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाती है और व्यक्ति पीला दिखाई देने लगता है। इसके ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन है: प्रतिदिन 8 गिलास पानी पीना चाहिए और पपीते का सेवन करना चाहिए। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे खीरा, लौकी का सेवन करना चाहिए, और स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी का सेवन करना चाहिए, और बीन्स का सेवन करना चाहिए। ये जॉन्डिस के ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन है। नंबर 2 है संक्रामक रोग ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से होता है। इसका जो बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये टीबी रोगी व्यक्ति के थ्रू स्पुटम तथा जंतुओं में उनसे प्राप्त दूध से होता है। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो जंतुओं में भी होता है। अगर जैसे किसी गाय को अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो उससे जब हम दूध निकालते हैं, उस दूध के सेवन से भी इंसानों में भी वो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स यानी कि चिन्ह और लक्षण हैं: ज्वर, लगातार खांसी, कफिंग, सीने में दर्द, और खांसी के दौरान बलगन में खून आना, शारीरिक भार में कमी। यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जब व्यक्ति को होगा तो उसमें हमें लक्षण दिखेंगे: ज्वर, फीवर होगा, और कफिंग होगी, और सीने में दर्द होगा यानी कि कफिंग। और कफिंग के दौरान हमें जैसे रुमाल में हमें वो ब्लड भी दिखेगा, और बलगम में खून आएगा, और शारीरिक भार में कमी होगी, वेट लॉस। ट्यूबरकुलोसिस फैलने के मुख्य कारण है वायु, स्नीजिंग यानी कि छींक या लार द्वारा ट्यूबरकुलोसिस की समस्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। अगर जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित, श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला एक रोग होता है, और व्यक्ति के लंग्स, फेफड़े इसमें प्रभावित होते हैं। और इसके नियंत्रण व रोकथाम में सर्वप्रथम स्पुटम की जांच द्वारा संक्रमण का पता
पता लगाया जाता है, यानी कि स्पुटम की हम टेस्ट करेंगे जिससे कि संक्रमण का पता लगाया जाएगा। तथा यदि जांच रिपोर्ट ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव हो तो रोगी को पृथक किया जाता है, यानी कि क्वारंटीन, जैसे कोरोना वायरस की क्वारंटीन से अलग रखा जाएगा अन्य व्यक्तियों से। रासायनिक उपचार हेतु डॉट्स यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स चलाया जाता है। ये 6 महीने का होता है। इसमें व्यक्ति को औषधियाँ दी जाती है जिससे कि व्यक्ति का अगर उचित अगर उसका ट्रीटमेंट हुआ तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। रोगी व्यक्ति को स्वास्थ्य केंद्र यानी कि हेल्थ सेंटर में बुलाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा अपने सामने औषधियाँ दी जाती है। जो रोगी व्यक्ति होगा उसे हम हेल्थ सेंटर में बुला के अपने सामने दवाइयाँ देंगे, न कि उसे घर में उसे देंगे। बच्चे को एडवर्ट BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का बैसिलस कैल्मेट बुएरिन का अगर टीका बच्चे को एडवर्ट लगाया जाता है तो ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम होती है। और तीसरी कम्युनिकेबल डिजीज है मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होने वाला रोग है जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसके चिन्ह और लक्षण ठंड लगकर तेज बुखार आना, पसीना, खून की कमी और प्लेटलेट्स में कमी। यानी कि अगर मादा एनाफिलीज मच्छर ने काट दिया है और व्यक्ति को मलेरिया हो गया है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं कि ठंड लग के तेज बुखार आएगा और उसे बुखार के दौरान यानी कि पश्चात हमें पसीना होगा और खून की कमी होगी, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो डाउन हो जाती है। उसके बाद नियंत्रण एवं रोकथाम। मच्छरों की रोकथाम हेतु एंटी लार्वा औषधि का उपयोग किया जाता है और मच्छरों से बचाव हेतु मच्छर जाली का उपयोग किया जाता है। जैसे सामुदायिक क्षेत्र है हमें वहाँ जाके बताना है कि मच्छर जाली का उपयोग करना आवश्यक है मच्छरों के बचाव हेतु, यानी कि मलेरिया की रोकथाम हेतु। सामुदायिक भ्रमण द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोगी का पता लगाकर रक्त नमूने की जांच द्वारा रोगी की पुष्टि करता है। यानी कि जब हम सर्वे करने के लिए जाएंगे तो हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि किस व्यक्ति को मलेरिया हुआ है और किसको नहीं हुआ है, और उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका उपचार है क्लोरोक्विन औषधि। यदि गंभीर अवस्था हो तो क्विनोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद है चौथी कम्युनिकेबल डिजीज सार्स, यानी कि सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह कोरोना वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है। इसके लक्षण है ज्वर, ठंड लगना, सिर दर्द, खांसी, नाक बहना, गले में संक्रमण। यानी कि जब कोरोना अगर किसी को हो गया है तो इसके लक्षण हमें व्यक्ति में दिखाई देंगे, ज्वर का आना, ठंड लगना, सिर दर्द, खांसी और नाक का बहना और गले में संक्रमण हो जाएगा। ये भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज है। यह मुख्यतः ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है, यानी कि अगर एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो दूसरे व्यक्ति में ये ड्रॉपलेट के द्वारा फैलेगा। इसकी रोकथाम का नियंत्रण है आइसोलेशन और वैक्सीनेशन, यानी कि कोविड-19 वाली जो वैक्सीन होती है तो उसे लगा के हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। स्टाफ को देखभाल व बचाव हेतु बैरियर नर्सिंग का उपयोग किया जाता है, यानी कि जब स्टाफ रोगी व्यक्ति के पास जाएगा तो उसे नर्सिंग बैरियर जो पूरा सेटअप होता है तो उसका यूज़ करके जाना है, और हम इसमें मास्क लगा के भी इसकी रोकथाम कर सकते हैं। इसके बाद है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंट्रोडक्शन। यह एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है, यानी कि जैसे कम्युनिकेबल डिजीज में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वेक्टर के द्वारा ऐसे फैल रही थी, तो कम्युनिकेबल में ऐसा नहीं होगा। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं चलेगी, जिस व्यक्ति को डिजीज हुई है तो वो उसी को रहेगी। और इसकी डेफिनेशन है वे लोग जो संक्रमण या अन्य लोगों के माध्यम से नहीं फैलते असंक्रामक रोग कहलाते हैं। असंक्रामक रोग दुनिया भर में मृत्यु का प्रमुख कारण है। ये मतलब उससे अब हम दूसरे संक्रामक रोग में आए। अभी तक क्या था? संक्रामक रोग। अभी क्या है? असंक्रामक, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जो ऐसे खांसी, छींकने से और किसी भी चीज से क्या है 1% टू अनदर पर्सन क्या है ट्रांसमिट नहीं है। बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने छींकने से नहीं फैलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? असंक्रामक या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है आपको बताएंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रिस्क फैक्टर यानी कि जोखिम कारक है तंबाकू का उपयोग। 9 मिलियन से अधिक लोगों की मौत का कारण है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये क्रोनिक भी होती हैं और यह शराब यानी कि अल्कोहल के सेवन से भी होती है। असंक्रामक रोगों के अंतर्गत निम्न रोग आते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिजीज, यानी कि हार्ट से रिलेटेड, हृदय संबंधी रोग,
हृदय रोग हृदय व रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करने वाली बीमारियों का एक समूह होता है, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है और हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो उनको प्रभावित करता है। और ये बीमारियां हृदय और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करती हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं जैसे चक्कर आना, बेहोशी, थकान, सांस लेने में तकलीफ, सांस का फूलना, पैरों में सूजन। और इसके मुख्य कारण है ब्लड प्रेशर का हाई होना और डायबिटीज़ और ओबेसिटी इसके अंतर्गत आते हैं। ओबेसिटी मतलब ज़्यादा मोटापा, ठीक है, और क्या है डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। अब मैं आपको बताऊंगी मधुमेह रोग क्या है, यानी कि डायबिटीज़। इसे डायबिटीज़ मेलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके चिन्ह और लक्षण है अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब का आना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमें ज़्यादा यूरिन पास करने की इच्छा होगी। और भूख का लगना और जल्दी थकान का होना और धुंधला दिखाई देना। और इसका कारण है जब पैंक्रियाज से उचित मात्रा में इंसुलिन न निकले तो इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और फिर इस स्थिति को मधुमेह कहा जाता है। पैंक्रियाज जो होता है वो एक पत्तीनुमा एक संरचना होती है जो कि लीवर से नीचे होती है। और इसमें अगर इससे इंसुलिन ना निकले या इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है वो हाई हो जाता है, जिससे कि मधुमेह रोग हो जाता है। उपचार, इस निरंतर व्यायाम करना चाहिए। अगर हमें मधुमेह को कंट्रोल करना है या उससे प्रिवेंशन करना है तो हमें निरंतर व्यायाम करना चाहिए। फैट युक्त आहार का सेवन नहीं करना चाहिए और फलों और सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए। फाइबर युक्त भोज्य पदार्थ लेना चाहिए। इसके नियंत्रण व रोकथाम है धूम्रपान व शराब का सेवन न करना। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया है तो उसे धूम्रपान व शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद है कैंसर शरीर की कोशिकाओं का रोग है। ऐसा तब होता है जब कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ती है और बढ़ती रहती है। ये कैंसर कोशिकाएं तरीके से बढ़ती है और ये कैंसर कोशिकाएं ट्यूमर बना सकती है और आसपास के स्वस्थ ऊतकों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर सकती है। कभी कभी असामान्य रूप से बढ़ने वाली कोशिकाएं फैलती नहीं हैं। जो कैंसर होता है उसमें जो इन्फेक्टेड सेल्स होती है वो अपना एक ट्यूमर बना लेती है, जिससे कि पूरे चिन्ह और लक्षण होते हैं। जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर होगा तो उसमें स्तनों में गांठ बनाना और स्तन में दर्द, निप्पल में खूनी स्राव। अगर जैसे फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो उसमें ब्रेस्ट में खून का स्राव हो सकता है, पस जैसा आएगा, पस वगैरह, और स्तनों में गांठ हो सकती है और स्तनों में दर्द होगा। अगर यदि मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर कैंसर होगा तो इसमें पेशाब करने में कठिनाई, कभी कभी कोई लक्षण नहीं भी दिखाई देते और इसका ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे तो कीमोथेरेपी द्वारा किया जाता है, जिसमें कि औषधियाँ दी जाती हैं। और इसका प्रिवेंशन है धूम्रपान न करें और व्यायाम करना और धूप से सुरक्षित, संक्रमण से बचाव। ठीक है, अभी ये इसको डिसीज का बनाया, इसने संक्रामक और असंक्रामक का बनाया। तो जॉइंटिस में हाथ पीले दिखा रखे ना, बॉडी क्या होती है, येलोइश हो जाती है हमारी स्किन। और क्या है, ट्यूबरक्लोसिस में हम क्या है, छींकने से खांसने से फैलता है, तो हमेशा क्या करना चाहिए, मास्क का यूज करना चाहिए। ठीक है, ये सारी क्या है, हमारी कम्युनिकेबल डिसीज है। और क्या है, ये क्या है, मलेरिया, मस्कीटो के काटने से होता है ना, कौन सा मस्कीटो, हाँ ठीक है, एनाफिलिस। और ये क्या है, कोरोना वायरस, कोविड-19। तो ऑल आर कम्युनिकेबल डिसीज। देन नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब जो क्या है, खांसने, छींकने से, टच करने से क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे नहीं फैलती है। ठीक है, तो क्या है, पहले क्या है, कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट से रिलेटेड डिसीज है। ठीक है, जो कि क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है, यानी कि ट्रांसमिट नहीं होती है। दूसरी क्या है, डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है, हमारा क्या होता है, इंसुलिन क्या है, पैनक्रियाज क्या है, इंसुलिन सेक्रेशन नहीं करता, जिससे क्या है, ग्लूकोज क्या है, बॉडी में ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, थोड़ा सा भी जख्म हो तो जख्म नहीं बढ़ता। ठीक है, ये क्या है, हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। देन नेक्स्ट वन इज कैंसर, जो कि टच करने से, किसी से बात करने से, खांसने से, छींकने से क्या है, कैंसर नहीं फैलता। ठीक है, तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बहुत अच्छे से सावित्री ने बताया, तो आप सभी को समझ में आया होगा। वेरी गुड, वेल डन सावित्री, थैंक यू सो मच।